हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट हिंदी का कक्षा 8 के ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का पेपर, जिसे करने के बाद में आपको डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसे करने के बाद में आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है या कितनी करनी बाकी है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस पेपर को। आप सभी की डिमांड पर लेकर आई हूँ मैं विषय हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी का ये कक्षा 8 के लिए पेपर। तो स्टार्ट करेंगे हम इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको इस टाइप से, जैसे ध्वनि कविता के रचयिता कौन है, रचयिता पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन हो जाएगा ध्वनि कविता के रचयिता या किसी भी और जो कविता है आपकी उसके रचयिता पूछ सकते हैं। आपको किसी पाठ के रचयिता पूछ सकते हैं, कवि पूछ सकते हैं या रचयिता पूछ सकते हैं या लेखक पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था, बदलू बनाता था लाख की चूड़ियां, तो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। बस की यात्रा पाठ में कितने मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, 5 मित्रों ने। दीवानों की हस्ती कविता की रचयिता कौन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, रचयिता लेखक कवि जो भी है ना आपके पाठ से रिलेटेड, आपको सभी के नाम याद होने चाहिए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप फटाफट से आंसर उसका क्लिक कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुनिया को लेखक अरविंद कुमार सिंह ने अजीबो अरीबो गरीब कहा है, तो आंसर हो जाएगा पत्रों की दुनिया को। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की चोंच में क्या दबा है, चिड़िया की चोंच में दबा है तिनका। कामचोर कहानी में पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके कौन सो रही थी, आंसर हो जाएगा हज्जन माँ। सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रोने लगे, श्री कृष्ण। हिंदी विशेषणों की सामान्यतः कितने प्रकार माने गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स करेक्ट 4। व्यापारिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इक, व्यापार धन एक प्रत्यय, ठीक है, जिसमें एक प्रत्यय लग करके जो लास्ट अंतिम जो वर्ण है र, उसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी और लास्ट में लग जाएगा क। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कथा का आखिरी हिस्सा सदियों से कौन सुना रही है, आंसर हो जाएगा बूढ़ी नानी। फरमान शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, फरमान राजा ने फरमान जारी किया कि सभी जनता को हाजिर होना पड़ेगा, यानी राजा की आज्ञा, राजा क्या, फरमान शब्द का सही अर्थ। निम्नलिखित में से उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, वाला भी प्रत्यय है, धन वाला, सब्जी वाला, ता वीरता ये भी प्रत्यय है, अभी अभिमान, अभी क्या हो गया, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अभी। सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है, सुदामा और कृष्ण का। चूड़ियां पहनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चूड़ियां पहनना कायरता दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उनके सामने दिए गए विकल्पों में से कीजिए। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में कौन रहता था, सांप रहता था। अभी अभी एक सिपाही ने गुलेल मारकर किसकी टोपी नीचे गिरा दी, गवरिया की। अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल कोमलता, कोमल वाला है ना। अगला है सॉफ्ट, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम चाहे तो अपने बंधनों में बंध के रह सकते हैं, हम चाहे तो अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं। तो जो भी कार्य है ना वो हम ही कर सकते हैं, स्वयं ही कर सकते हैं, किसी और के भरोसे नहीं हो सकता। आगे है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा हुआ है, अधि धन का अधि उपसर्ग। खिलाड़ी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आड़ी, खेलना धन आड़ी, जिससे हो जाएगा खिलाड़ी। ईमानदार का विलोम हो जाएगा बेईमान। ऑप्शन जो क्वेश्चन थर्ड है वो देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उनके सामने दिए गए सही गलत विकल्प का चयन कीजिए। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, सही है। लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक कामतानाथ है, सही है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब व्यवृत थी, सही है। आलम का अर्थ दुनिया का माहौल होता है, सही है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुए पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, सही है। वसुधा शब्द का पगड़ी अर्थ होता है, गलत। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है, जी हाँ। वहाँ पे साइकिल आंदोलन हुआ था, जिसके कारण वो साइकिल चलाने लग गई और काफ़ी अपना काम जो है वो साइकिल के थ्रू करने लग गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सामने दिए गए सही अर्थ से मिलान करना। आपको प्रत्युष का हो जाएगा प्रातःकाल। बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आगे जाके भी आपको विभिन्न कक्षाओं में ये देखने को मिलेगा ये शब्द, और आगे जब कंपटीशन की लेवल की तैयारी होती है उसमें भी एक शब्द बहुत बार पूछा गया है। इसका अर्थ या इसका विलोम ले लीजिए या इसका पर्यायवाची ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, यहाँ पर ये जरूर पूछा जाता है। तो जिसका अर्थ होता है प्रत्युष का प्रातःकाल। लालसा अर्थात कुछ पाने की चाह। मुखातिब अर्थात देखकर बात करना, मेरी मुखातिब बात करो, है ना, से बोलते हैं ना। पैतृक, पैतृक पूर्वजों का। अंत्येष्टि क्या होता है? मृत क्रम या दाह कर्म जो अंत में किया जाता है मृतक के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना। अ को ख से मिलान कर दिया, ब को क से, स को घ से, द को ग से और य को च से। नेक्स्ट है, किसके जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं दे सकता? पत्र के जैसा संतोष। पत्र में अलग भावनाएं होती है ना। गंतव्य शब्द का अर्थ लिखिए। तो गंतव्य शब्द का अर्थ लिखेंगे। गंतव्य शब्द का अर्थ हो जाएगा जाने का जो रास्ता होता है ना, उसे बोलते हैं गंतव्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पाक धोए। उपयुक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ज़्यादा शयोक्ति व्यक्त की गई। अगला 8 क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन में कहाँ की महिलाओं ने भाग लिया? पुडुकोट्टई। बाज और सांप की कहानी के लेखक निर्मल वर्मा। आकाश का विलोम, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। अगला है, कुएं में भांग पड़ना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। सबकी बुद्धि मारी जाना, ठीक है। आपके घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? कोई 2 प्रयास लिखिए। सभी का अनुचित बर्ताव होना, ये भी हो सकता है यहाँ पर। सभी का अनुचित बर्ताव होना, कुएं में भांग पड़ने का अर्थ, ठीक है, मुहावरे का अर्थ। तो आपके घर के आसपास आप स्वच्छता बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे वो लिखना है। उम्मीद है आपको राइटिंग अच्छे से लग रही होगी, समझ आ रहा होगा, ठीक है। कचरा इधर उधर नहीं डाल करके कचरा पात्र में डालेंगे, इधर उधर थूकेंगे नहीं, टॉयलेट का प्रयोग करेंगे। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है। तो यार इससे अच्छी राइटिंग तो शायद ही आपने देखी होगी। इतनी सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको मैं बता रही हूँ इस पेपर को। तो ये राइटिंग अगर आपको नहीं समझ आ रही है ना, फिर तो आपको किसी की भी राइटिंग समझ नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इसे ध्यानपूर्वक सुने और देखें, तब जा कर के आप कमेंट क्या करें कि हमें राइटिंग समझ नहीं आ रही है। आप कोशिश ही नहीं करना चाहते पढ़ने की तो बात अलग है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी राइटिंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सड़क पर वाहन चलाते समय किसी भी वाहन चालक को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कोई 2 सुझाव दीजिए। तो वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यातायात नियमों के अनुसार वाहन की स्पीड को रखना चाहिए। अगला है, नीचे दी गई पंक्ति दी गई एक, उसी के आधार पर अपने मतानुसार एक पंक्ति लिखिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर इसी के अनुसार हम एक और पंक्ति लिख देंगे, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो आंसर हो जाएगा, कामचोर कहानी संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डाले बचपन से ही, ताकि वो आगे जाकर के अपने साथी की भी मदद कर सके और अपने परिवार की भी मदद कर सके। अगर आप शुरू में उसको नहीं सिखाओगे कोई काम, तो वो आगे जाकर के कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको घर के काम के साथ साथ में बाहर के कामों की भी आदत डाले, ताकि वो हर तरह का काम करने का सहज हो आगे जाकर के। अगर आप बचपन से उसे अच्छी आदतें सिखाएंगे तो वो हमेशा उसके संग में रहेंगी और ये आदतें उसको काफ़ी आगे तक ले जाएंगी। तो जो भी सुन रहा है ना, जो भी स्टूडेंट भी सुन रहा है, तो प्लीज़ अपने घर के काम को करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं आपकी बहन ही करे या आपका भाई ही करे, आपको भी करना है काम। घर का काम अपनी माँ की हेल्प करनी है, अपने पापा की हेल्प करनी है और पढ़ाई भी करनी है, ताकि आप अपने परिवार को आगे तरक्की की ओर ले जा सकें। तो कामचोर कहानी यही संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए बच्चों में घर का कार्य करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए, ताकि उनमें ऊर्जा और समय का सदुपयोग वो कर सके या हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम तो केवल यह आंकते कि देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कवि क्या संदेश देना चाहता है? बांटा तो हमने है यार,
आप किसी दूसरे पहाड़, आप एक पहाड़ पर खड़े, ठीक है, वहाँ आपकी देश की बाउंड्री ख़त्म हो रही है, दूसरे पहाड़ दूसरे देश में है, बट उस पे जो खेती हो रही है, उस पे जो फूल लग रहे हैं ना, वो सुगंध तो आप तक आएगी ही आएगी, आप चाहकर भी उसे नहीं रोक सकते हैं। तो ये बंटवारा प्रकृति ने नहीं किया है, ये सिर्फ मनुष्य ने किया है अपने लाभ के लिए। तो प्रकृति नहीं बांटती है किसी भी चीज़ को, हमने बांटा है ये। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर ना कवि विश्व बंधुता की भावना, प्रेम, एकता, सद्भाव का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति सबको समान दृष्टि से देखती है। इसलिए एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश को भेजती है। एक देश से पक्षी उड़ करके दूसरे देश में जाता है, उन्हें तो नहीं रोक रहे हैं ना हम, तो फिर हम क्यों रुके हुए हैं, हम क्यों एक दूसरे को रोकते हैं, यही समझ नहीं आता। चलो, बात सोचने योग्य है, पर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। उपयुक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, उपयुक्त पंक्तियाँ सुदामा चरित पाठ से ली गई हैं, जिसमें द्वारपाल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को संदेश दे रहा है कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण का नाम धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे गद्यांश है, जिसे पढ़ना है और उत्तर देने हैं आपको इस गद्यांश से रिलेटेड। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आंतरदेशों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों को सपना था, भारत है और रहेगा। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि किसे बताया है? तो आंसर हो जाएगा भारत भूमि को। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए, भारतवर्ष को किसके सपनों का भारत कहा गया है? मनुष्यों के सपनों का भारत कहा गया है। तो ये डन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से कि बड़े भाई की शादी में जाने हेतु अपने विद्यालय में 3 दिन के अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखिए, या आपके मोहल्ले में सफाई हेतु ग्राम पंचायत को पत्र लिखिए। या तो आप सफाई हेतु ग्राम पंचायत को पत्र लिखिए या नगर निगम को पत्र लिखिए, ये आप एक ही मान लीजिए, नगर निगम की जगह आप ग्राम पंचायत कर दीजिए, ठीक है। और एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, अपने बड़े भाई की शादी में आपको जाना है, जिसके लिए आप 3 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें बोलेंगे हम, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयनगर, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर से तय हुई है, बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 से 20 तक 3 दिन का अवकाश देने की अनुग्रहित करें। प्रार्थी राहुल, कक्षा 8, दिनांक लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के प्रार्थना पत्र मैंने और भी बता रखे हैं विभिन्न विषयों से रिलेटेड हमारे चैनल पर। आप जरूर से एक बार चेकआउट करें हमारी प्लेलिस्ट, ताकि जितने भी आपको प्रार्थना पत्र है ना वो लर्न हो जाए। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से प्रार्थना पत्र पूछा जाए कभी भी, तो आप तुरंत से उसका आंसर क्लिक कर सकें। तो ये होता है प्रार्थना पत्र डन। इसके आधार पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पत्र ले रखा है सफाई हेतु, तो ये भी आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन डबल क्वेश्चन को बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से एक विषय पर संक्षेप में कहानी लिखिए। प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी, कछुआ और खरगोश, तीनों ही हमने जो कहानी है वो हमारे चैनल पर देख रखी है कहानी लेखन में। तो आप एक बार वहाँ से चेकआउट करें। और यहाँ पर हम एक कहानी देखेंगे जो कि है खरगोश और कछुए की, जो कि आपने भी बहुत बार सुनी होगी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी जंगल में तालाब के किनारे एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। खरगोश को अपने तेज चाल का घमंड था, इसलिए वह कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो, क्यों ना हम दोनों में दौड़ हो जाए। खरगोश दौड़ने के लिए राजी हो गया। दौड़ प्रारंभ हुई तो खरगोश दौड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि कछुआ भी बहुत पीछे है, तो क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। तब तक वह पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा और वहीं पर सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा। वह खरगोश से आगे पहुंच गया। जब खरगोश सोकर उठा तो कछुआ कहीं नजर नहीं आया। वह तेजी से दौड़ा। उसने देखा कि कछुआ तय स्थान पर पहले ही पहुंच गया था।
इससे खरगोश ने अपनी हार मान ली। तो इससे शिक्षा मिलती है कि घमंड नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये डन होता है कहानी लेखन। आप यहाँ पर प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी भी लिख सकते हैं। ये कहानी आपको हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको तीनों ही लर्न करनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखना है। निबंध लेखन है स्वच्छ भारत अभियान, या कंप्यूटर शिक्षा, या कोरोना महामारी, या होली का त्योहार। ये भी हमने चारों ही विषय से रिलेटेड जो निबंध हैं देख रखे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। आप निबंध लेखन में ये चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर से लर्न करें। यहाँ पर हम एक विषय से रिलेटेड देखेंगे जो कि है होली का त्योहार। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं आपको, निबंध लेखन में सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रस्तावना और अंत में लिखना होता है उपसंहार। उसके बीच में आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, किसी की लाभ हानि, किसी का जो भी उस विषय से रिलेटेड जो भी रहेगा वो आप लिख सकते हैं। तो प्रस्तावना में लिखेंगे, भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदुओं के त्योहार में रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली प्रमुख त्योहार में आते हैं। इन त्योहारों में होली का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विशिष्ट त्योहार क्यों है? क्योंकि वसंत ऋतु का सर्वप्रथम त्योहार वसंत पंचमी है। उसके पश्चात होली आती है। माघ की पूर्णिमा को होली रोपण होता है, होली का रोपण होता है, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। मनाने का तरीका है कि इस अवसर पर नए पके हुए अन्न को होली की आग में भूनते हैं। इस भुने हुए अर्थात आख को आपस में वितरित करते हैं। संस्कृत भाषा में आग में भुने हुए अधपके अन्न को होलक कहते हैं। इस कारण से इस त्योहार को होलिकोत्सव या होली कहते हैं। ये कुछ लोग इस त्योहार का संबंध प्रहलाद की बुआ होलिका से स्थापित करते हैं। इसके पीछे मनाने की कोई भी बात रही हो, लेकिन यह त्योहार प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। होली खेलना क्या है? होलिका दहन के बाद लोग रंग अबीर से होली खेलते हैं। कुछ लोग होली की राख और मिट्टी भी लगाते हैं। अपराह्न में स्नान, भोजन इत्यादि करने के बाद सभी लोग नवीन वस्त्र धारण कर एक दूसरे के यहाँ पर जाते हैं और मिलकर शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अंत में लिखेंगे उपसंहार, जिसमें लिखेंगे देश और स्थान के भेद के अनुसार भारत में इस पर्व को मनाने की विधियों में थोड़ा बहुत अंतर है। वज्र में कई दिनों तक होली खेली जाती है। वज्र की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। यह रंगों का मनभावन त्योहार, मेल मिलाप के त्योहार के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये डन होता है होली के त्योहार से निबंध लेखन रिलेट करता हुआ। इसी तरह और भी विभिन्न विषय जो दे रखे हैं उनको भी आप लिख सकते हैं, और आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट जरूर करें, ताकि आपको ये सभी जो तीनों निबंधात्मक प्रश्न है ना, इनके आंसर आपको लर्न हो सके अच्छे से अच्छे। जो भी कभी भी किसी भी विषय से रिलेटेड आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो आप तुरंत से क्लिक कर सके। तो ये डन होता है आपका विषय हिंदी का संपूर्ण पेपर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। कोशिश की है मैंने पूरा पेपर आपको अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।